बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, एल्कली अर्थ मेटल्स, क्षारीय मृदा धातुएं। जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, वो मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको हम एल्कली अर्थ मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा कि क्षारीय मृदा धातुएं के जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और क्षारीय मृदा धातुओं के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो यौगिक होते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स के, वो कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं में जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, बेरिलियम। क्षारीय मृदा धातुओं में एल्कली अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबसे ऊपर बेरिलियम है। तो बेरिलियम का जो आकार होता है सबसे छोटा होता है। इसकी परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, उनका रेडियस, उनकी त्रिज्या बहुत छोटी होती है, जिसके कारण इसके जो गुण होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है, तो इस ग्रुप के जो दूसरे तत्व होते हैं, बेरिलियम को हटा करके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनके सभी के गुण बेरिलियम से भिन्न होते हैं। तो बेरिलियम से सभी जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण अलग होते हैं। और ये अलग होने का कारण क्या है, उसका साइज का छोटा होना, जिसके कारण बेरिलियम असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है अपने ग्रुप में दूसरे तत्वों के खिलाफ। असंगत व्यवहार या एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का असंगत व्यवहार या एनामेलस बिहेवियर। एनामेलस या असंगत व्यवहार अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ को व्यक्त करता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो इसकी दूसरे एल्कली अर्थ मेटल से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको अब डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है कि बेरिलियम नो रिएक्ट H2O। बेरिलियम जल से क्रिया नहीं करता, जबकि जो दूसरे एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सब जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं, जबकि बेरिलियम जल से क्रिया नहीं करता है। नंबर 2, नो रिएक्ट हाइड्रोजन। बेरिलियम डायरेक्ट, सीधा हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है, इनडायरेक्ट कर जाता है, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, बेरिलियम एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि उभयधर्मी। बेरिलियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी होता है, मतलब कि रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस, मतलब कि ये अम्ल से भी क्रिया कर जाता है और क्षार से भी क्रिया करता है। जबकि ये क्षारीय धातुएं हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, तो इनको एसिड से करना चाहिए, लेकिन ये एसिड और बेस दोनों से करता जाता है। तो इसलिए इसका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब अम्लों से भी क्रिया कर जाता है और क्षारों से भी क्रिया कर जाता है। चौथा पॉइंट है पोलराइजिंग पावर। इसकी ध्रुवण क्षमता जो होती है, पोलराइजिंग पावर या ध्रुवण क्षमता बहुत उच्च होती है अपने ग्रुप में, इसकी पोलराइजिंग। जबकि दूसरे जो इस ग्रुप के धातुएं हैं, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की निम्न होती है, कम होती है, इसकी सबसे हाई होती है। इसके बाद बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड कंप्लीटली सोल्यूबल इन H2O। बेरिलियम का जो फ्लोराइड होता है वो जल में पूर्णतया विलय हो जाता है, जबकि दूसरे जो फ्लोराइड हैं इस ग्रुप के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम फ्लोराइड, ये जल में पूर्णतया विलय नहीं होते, जबकि बेरिलियम फ्लोराइड जल में पूर्णतया विलय हो जाता है, घुल जाता है। इसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड कैसा होता है? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब कि सहसंयोजी यौगिक बना लेता है। बेरिलियम जो यौगिक बनाता है क्रिया करके, रिएक्ट करके, तो सहसंयोजी यौगिक बना लेता है, जबकि इस समूह के सभी मेटल, सभी एलिमेंट आयनिक होते हैं, कोवैलेंट नहीं बनाते। सब कैसे होते हैं? आयनिक। तो इस ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल्स में, क्षारीय मृदा धातुओं में सभी मेटल्स क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, जबकि बेरिलियम सहसंयोजी यौगिक बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। इसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। ये कोवैलेंट कंपाउंड किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत उच्च होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये क्या करता है? सहसंयोजी यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड बना लेता है। इसके पश्चात नेक्स्ट होता है बेरिलियम ऑक्साइड। जो होता है वो भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, जबकि इस समूह के जितने भी दूसरे मेटल हैं, एलिमेंट हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी के ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्ल से अम्लीय होंगे, अम्लीय ऑक्साइड होंगे। ठीक है ना? ये अम्लीय क्षारीय दोनों होता है, और वो सब दूसरे के ऑक्साइड जो होंगे वो सब बेसिक होंगे, क्योंकि इसका क्या है? एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल मतलब कि क्षारीय होते हैं। तो ये जो होगा ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, जबकि दूसरे सब किससे? अम्ल से तो करेंगे, क्योंकि क्षार है तो अम्ल से करेंगे, लेकिन क्षार से, बेस से नहीं करेंगे। इसके बाद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब कि ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्ट कर देता है, दोनों के समान इसका नेचर होता है, तो दोनों से रिएक्ट कर जाता है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नो सोल्यूबल इन वाटर, ये जल में नहीं घुलते, जबकि दूसरे सभी हाइड्रोक्साइड होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये नहीं घुलते हैं हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी के हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाते हैं। और ये जो बेरिलियम है वो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जटिल आयन बनाता है, उपसहसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यौगिक बनाता है, और इसमें स्ट्रॉन्ग नेचर होता है, इसकी मतलब प्रबल प्रवृत्ति होती है कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की। जबकि इस ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट हैं, दूसरे मेटल हैं, उन सब में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल आयन, जटिल यौगिक बनाने की इतनी प्रबल प्रवृत्ति, स्ट्रॉन्ग नेचर नहीं होता है, जितना कि बेरिलियम में होता है।
इसी के पश्चात बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो भी कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है बेरिलियम क्लोराइड, और ये आसानी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और जल में अपघटित भी हो जाता है, डिकम्पोज भी हो जाता है। जबकि जो दूसरे इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके जो क्लोराइड होते हैं, बेरिलियम को छोड़ करके मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी के क्लोराइड जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, रेडियम क्लोराइड, इन सभी के क्लोराइड जो होते हैं वो कोआयनिक होते हैं और वो वेपराइज भी नहीं होते। जबकि ये कोवैलेंट हो जाता है, ये वेपराइज भी हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। जबकि वो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं बेरिलियम के अलावा इस ग्रुप के एल्कली अर्थ मेटल्स के कौन कौन से, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, रेडियम क्लोराइड, इन सभी के क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वेपराइज नहीं होते। ठीक है ना। तो इसमें ये इस तरह का नेचर बेरिलियम में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो बेरिलियम होता है उसके असंगत व्यवहार होता है अपने ग्रुप में। अपने ग्रुप के जितने भी मेटल या एलिमेंट्स होते हैं उनसे ये भिन्न व्यवहार दिखाता है, प्रदर्शित करता है, अर्थात एनोमैलस बिहेवियर, असंगत व्यवहार होता है, असमान व्यवहार होता है दूसरे तत्वों की तुलना में इस ग्रुप के। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, बेरिलियम का असंगत व्यवहार या एब्नॉर्मलस बिहेवियर क्या होता है, तो वो आपको और क्यों होता है, असंगत व्यवहार क्या होता है और क्यों होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है ना। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।